आज के सेगमेंट में हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है उनको करना सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से या पहले फॉर्मूले से। 1/x² - a² dx। इसको देखिए बेटा, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम लिख सकते हैं x - a × x + a, और जो ऊपर 1 लिखा हमने उसको इसी के हिसाब से ब्रेक करना चाहते हैं। तो यहां से हमने इसको ब्रेक किया बेटा, तो ऊपर वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, x + a माइनस में x - a × x + a dx। अब देखिए बेटा, x और x तो कैंसिल हो जाएगा और a माइनस माइनस प्लस, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 2a आ जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने बेटा यहाँ पे क्या कर लिया, 2a। अब जब ये अलग अलग बेटा तो क्या आ गया हमारे पास में, x + a कैंसिल, 1/x - a माइनस में बेटा x - a और माइनस से 1/x + a dx। यानी कि अब आप देखेंगे तो 1/x - a को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, log x - a माइनस log x + a, दैट मीन्स यहाँ प्लस c। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1/2a log mod में x - a अपॉन में x + a। यहाँ पे भी मॉड लगाएंगे हम, लगा लीजिए, दैट मीन्स प्लस c। तो लॉजिक क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए जो अगला फॉर्मेट है, ये 1/a² - x² dx। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a - x × a + x। क्लियर। अब इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं a - x प्लस में a + x। तो ऊपर कितना आएगा बेटा, 2a आएगा। तो बैलेंस कर लिया हमने 2a dx बेटा, दैट मीन्स ये आया 1/2a, अंदर क्या आ गया, a - कैंसिल, 1/a + x प्लस 1/a - x dx। यहां से बेटा आया 1/2a, इंटीग्रेट करेंगे तो a + x का log a + x, और जब a - x को हम t पुट करेंगे तो बेटा dx = क्या आएगा, -dt। दैट मीन्स अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस log, यहाँ पे मॉड लगाएंगे हम बेटा, मॉड में a - x प्लस c, दैट मीन्स आ जाएगा 1/2a log mod में a + x अपॉन a - x प्लस c। तो बच्चों आपने क्या देखा, x² - a² dx का ये आया था log x - a अपॉन x + a, और जब a² - x² है तो ये a + x अपॉन a - x। खैर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे करें, या ऐसे अगर मान लीजिए यही निकल गया था तो यहाँ से आप अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कन्वर्ट होकर यही फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया भाई, a² - x² है, आपने माइनस निकाल लिया बाहर तो क्या आ जाएगा, 1/x² - a²। तो यहाँ माइनस, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो आप चाहें तो दोनों को अलग अलग याद करें, फिर ये एक को ही फॉलो करें, ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि हम इनको डायरेक्ट लगाएंगे। ये हम डेरिवेशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन कभी कभी पूछा जाता है एज ए क्वेश्चन। नेक्स्ट फॉर्मेट है आपके पास 1/रूट में a² - x² dx। अब a² - x² dx, यहाँ पे बात करें तो जो आपके पास mod x की वैल्यू है वो लेस देन a होगी, बिल्कुल लेस देन a होगी। अगर ये इससे बड़ी हो जाएगी तो फिर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर चीजें नेगेटिव नहीं होती हैं। खैर ये अंडरस्टूड भी है। अब यहाँ पे चाहे तो आप x = a sin थीटा पुट करें, चाहे x = a cos थीटा पुट करें, आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि 1 - cos² sin² होता है और 1 - sin² cos² होता है। फिलहाल हम साइन के रूप में करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको साइन में ही मिल रहा है इसमें। तो x =
ए साइन टी पुट कर लिया बेटा, तो इसका मतलब डी एक्स इक्वल टू ए कॉस टी डी टी। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, देन डी एक्स इक्वल टू ए कॉस टी डी टी डिवाइडेड बाई रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी ऊपर ए कॉस टी डी टी, नीचे बेटा ए कॉमन आ जाएगा बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस टी यानी क्या है बेटा डी टी, यानी कि ये आ जाएगा टी प्लस सी। तो यहां से आप देखें x इक्वल टू ए साइन टी है, दैट मीन्स यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा साइन इनवर्स x अपॉन a। क्या आ जाएगी बेटा साइन इनवर्स x अपॉन a, दैट मीन्स 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर से स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो x इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर लेंगे तो भी आंसर आएगा आपका, और x इक्वल टू ए कॉट थीटा पुट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम टेन करके चलते हैं। x इक्वल टू ए टेन टी यानी थीटा टी कर लीजिए, दैट मीन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सेक स्क्वायर टी डी टी, यानी ए सेक स्क्वायर टी डी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर यानी ऊपर ए सेक स्क्वायर टी डी टी, नीचे यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन टेन स्क्वायर टी प्लस 1 दैट मीन सेक स्क्वायर टी, यानी हमारे पास फाइनल आ जाएगा 1 अपॉन ए डी टी, दैट मीन्स 1 बाई ए टी प्लस सी। एक्स इक्वल टू ए टेन टी, यानी यहां से बेटा टेन टी बराबर एक्स अपॉन है, दैट मीन टी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ये 4 5 6 7 जो भी हम कराते चल रहे हैं, पिछली बार आपको कराया था tan x cot x sec x cosec x, उनका भी डेरिवेशन बताया था, वो भी स्टैंडर्ड, उनको भी याद रखना, आपको इन्हें भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी, क्योंकि इससे छोटी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी बात, और बराबर होगी तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा आंसर dx। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या पुट करेंगे x इक्वल टू ए सेक टी, क्योंकि सेक स्क्वायर x माइनस 1 क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आप कोसेक करेंगे तो कोसेक स्क्वायर टी कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, ये भी कॉट के टर्म में आ जाए, तो दोनों सही है, फिलहाल हम इससे कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा dx इक्वल टू बेटा ए सेक टी इंटू टेन टी डी टी, दैट मीन्स बेटा ये क्या आ जाएगा dx इक्वल टू ए सेक टी इंटू टेन टी डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू ए सेक टी,
और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी ए सेक स्क्वायर टी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे डी टी। देखिए बेटा ए सेक टी यहाँ से बाहर आ जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा और सेक स्क्वायर टी माइनस वन, तो ये बेटा आपके पास देखिए ए सेक टी कैंसिल, यहाँ से 1/a बच जाएगा, tan t और tan t कैंसिल तो खाली dt बचेगा। दैट मीन्स ये क्या आएगा 1/a t प्लस सी। x इक्वल टू a sec t, दैट मीन्स यहाँ से बच्चों क्या आएगा t इक्वल टू sec इनवर्स x अपॉन a, sec इनवर्स x अपॉन a, दैट मीन्स ये आ जाएगा बच्चों 1/a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ओके, क्लियर हो रही है चीजें? होनी ही चाहिए, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को बार बार लगाएंगे और आखिर क्लास खत्म होते होते ये वीडियो आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कितने क्वेश्चंस में इसको लगा देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे आज हम आपको। फिर देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब आप गेस करके समझ चुके होंगे कि यहाँ पे हमें क्या पुट करना है अच्छी तरह से, क्योंकि प्लस में लिखा है तो यहाँ पे tan पुट करने से फायदा है या फिर cot पुट करने से फायदा है। तो x इक्वल टू a tan t dx इक्वल टू a sec स्क्वायर t dt। पुट कर दीजिए बेटा, क्या आ जाएगा a sec स्क्वायर t dt डिवाइडेड बाई a स्क्वायर tan स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर, तो a कैंसिल, यहाँ पे सेक, हमारे पास बचेगा क्या बेटा भाई, नीचे सेक स्क्वायर आएगा तो बाहर सेक आ जाएगा। चलिए एक लाइन लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई a, सेक स्क्वायर के यहाँ पे आ जाएगा सेक टी डी टी, यानी हमारे पास फाइनल क्या आया बेटा सेक टी डी टी, सेक टी डी टी। और इसका इंटीग्रेट करेंगे बेटा आंसर, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, याद रखिए। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी। यहां से देखिए बेटा लॉग सेक टी को हम लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, ये क्या आ गया बेटा सेक स्क्वायर टी निकल के यही आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा बेटा ये टेन टी प्लस सी लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहां से बेटा देखिए जो हमारे पास ये हिस्सा आया है, यहां से हमारे पास tan t इक्वल टू क्या है बेटा x अपॉन a, क्या है बेटा x अपॉन a, ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए। दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x अपॉन a प्लस c, दैट मीन्स ये आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई a प्लस सी। इसको लिख सकते हैं हम लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग मॉड ए प्लस सी। ये लॉग मॉड ए प्लस सी, ये लॉग मॉड ए है, ये भी ए तो कोई कांस्टेंट ही, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट सी हो गया, क्योंकि सी क्योंकि कुछ ना कुछ सी तो अपने हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं। यानी फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
प्लस में c। कांस्टेंट c जितनी बार हम चाहे बदलते रह सकते हैं बेटा, क्योंकि फाइनली इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है वो तो c आता है। जब हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, जो कंडीशंस दी रहेगी कि यह फंक्शन 0 पे f(x) की वैल्यू इतनी है, या जो भी गिवन कंडीशंस होती हैं उसके बेस पे हम c को निकाल सकते हैं। फिलहाल कुछ भी इसके साथ हम चाहें तो मर्ज कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बेटा। यानी log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इंटीग्रेशन में 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ऑब्वियसली बात है बेटा, मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी ही होगी, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आप समझ गए होंगे कि हमें पुट क्या करना है। तो यहाँ चाहे हम सेक पुट करें या कोसेक पुट करें, दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम सेक कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू ए सेक टी, यानी डी एक्स इक्वल टू ए सेक टी इंटू टेन टी डी टी। दैट मीन बेटा ये आ गया ए सेक टी टेन टी, और नीचे क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर। तो बाहर निकल के क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर टी माइनस 1, ये क्या आ जाएगा बेटा, टेन टी डी टी। तो हमारे पास क्या बचा फाइनली बेटा, सेक टी डी टी। सेक टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, लॉग सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी। यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास आंसर क्या है, हमें सेक के टर्म में आंसर पता है जो कुछ हमने पुट किया है। तो यहाँ पे देखिए बेटा जो सेक टी है दैट विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन ए। तो हम किसको कन्वर्ट करेंगे, अब कि हम टेन को कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। तो यानी यहां से बेटा हम इसको लिख सकते हैं लॉग सेक टी प्लस टेन को लिख सकते हैं बेटा हम सेक स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस सी। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, लॉग सेक टी एक्स अपॉन ए प्लस रूट में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बाहर निकलेगा, माइनस लॉग ए को हम सी के साथ अटैच कर देंगे। दैट मीन्स ये हमारे पास कितना आ गया, लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अभी देखा बच्चों आपने कि हमने आपको जो इंटीग्रेशन कितने कराया, मेरे ख्याल से 7 कराए हैं आपको। 7 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इनका डेरिवेशन बताया है, इनको आप सॉल्व करने का तरीका भी आपको बता दिया मैंने। तो आप इनको पता रखिएगा कि एग्जाम में कभी अगर आते हैं बोर्ड में आपके, तो आप इनको डिराइव कर ले जाए। वैसे हम इन क्वेश्चंस को, फॉर्मूलेस को हम यूज करेंगे डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। ओके बेटा, अभी देखिए ऊपर इसके स्क्वायर है, नीचे भी, तो एक इसको डिवाइड करके एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 4 मिल जाएगा। 2 कॉमन लेंगे बेटा तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। डिवाइड करेंगे बेटा
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 dx प्लस 9 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। अब ये आपने किया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन 2a लॉग में x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। देखो आप देखिए तो ये लिखा हुआ है क्या, ये 2 है, 2x प्लस 9 1 अपॉन 2a, ए की वैल्यू है 2 लॉग x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2। दैट इज द आंसर, 2x प्लस 9/4 लॉग x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2। सिंपल सा, साफ सुथरा, सीधा सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इरेज करता हूं इसको। क्वेश्चन आप सारे लगाइए क्योंकि मैं भी बहुत क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आपके लिए ही लगा रहा हूँ, वरना एक फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत होता है बताने के लिए, बच्चों करने के लिए। मैं ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ कम से कम आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए ऊपर 2x स्क्वायर नीचे 9x स्क्वायर, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, नीचे 1/9 कर लेते हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा 18x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर प्लस 5। अब हमें यहाँ से 2 ऊपर से हम अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 9x स्क्वायर, तो प्लस 10 यानी 1/9 18x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 अपॉन में 9x स्क्वायर प्लस 5। इस लाइन को गौर से एक बार देखिए, मैं दोबारा फिर डिस्कस कर देता हूँ। देखिए यहाँ बेटा 9 था तो हमें 9 चाहिए, यहाँ हमें बेसिकली ऊपर चाहिए कि 9x स्क्वायर प्लस 5। तो 2 तो कुछ जाने वाला है नहीं कॉमन, तो हमने 1/9 किया तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई, तो 18x स्क्वायर प्लस 9 हो गया बेटा। अब हमें जरूरत कितनी है, खाली 9x की, तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ 5 है, तो हमें जरूरत किसकी है 10 की, तो 10 चाहिए, इसलिए इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया। क्लियर। अब आप ऊपर से कॉमन ले लीजिए 2, दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा बेटा 1/9, 2 कॉमन लिया आपने, तो 9x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर प्लस 5 dx। 1/9 यहां से आ गया 2 dx माइनस 1/9 1/9 x स्क्वायर प्लस 5 dx। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। फॉर्मूला लग रहा है इसमें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो बना देते हैं फॉर्मूला। फिलहाल तो यहाँ पे देखिए बेटा ये क्या आ गया 2/9 एक्स आ गया, माइनस है फॉर्मूला कहता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो आप 3x का होल स्क्वायर लीजिए, 3x को t मान लीजिए, या नहीं मानने का तो यहाँ से नीचे से 9 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 9 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/81 1 अपॉन बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या आया बेटा 5/9, क्या आया 5/9, और 5/9 को हम लिख सकते हैं √5/3 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं √5/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा पूरा साफ सुथरा सीधा सा फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां से आ जाएगा बेटा 2/9x
माइनस 1/81, 1/a, 1/a, a का मतलब √5/3 tan इनवर्स x अपॉन √5/3 प्लस c, दैट मीन्स 2/9x पर 27 आ जाएगा, 1/27 tan इनवर्स 3x अपॉन √5 3x √5 प्लस c हो गया। देख लीजिए गौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सोचिए क्या करेंगे इसमें। देखिए बेटा, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपने 1 से ऐड किया तो 1 माइनस कर दीजिए, तो -1 प्लस साइन स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए 1 और 1 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, वही चीज आ गई। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया, ऊपर जरूरत तो नहीं वैसे एक लाइन लिखने की, चलिए मैं लिख देता हूँ। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि सेक और कॉस ये भी चलेगा बेटा। तो ये क्या आया बेटा, tan एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। सी तो लगा ही रहता है सबके साथ, तो इसके साथ भी लगेगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर, इरेज करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x इंटू साइन 2x, cos 2x इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 9 माइनस cos टू द पावर 4 2x dx। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन भी हिंट देता है कि भाई हमारे साथ ये करो तभी हम सॉल्व होंगे। यहाँ पर 2x लिखा है, cos की पावर 4 2x लिखा है, मतलब यहाँ पे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम उसी चीज को फॉलो करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, cos स्क्वायर 2x को पुट करिए t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2 cos 2x इंटू माइनस साइन 2x इंटू 2 dx बराबर dt। दैट मीन्स बेटा cos 2x इंटू साइन 2x इक्वल टू -1/4, यहाँ पे dx लिखना मैं भूल गया, चलिए मैं लिख देता हूँ फिर से, dx इक्वल टू -1/4 dt। अब देखिए बेटा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -1/4 dt डिवाइडेड बाई 9 माइनस कॉस, तो क्या है बेटा 9 माइनस
कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर मतलब 9 माइनस टी स्क्वायर। अब 9 माइनस टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा बेटा रूट में, बताइए। 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा -1/4 साइन इनवर्स t/3 प्लस c। That means answer will be -1/4 sin inverse t। t इक्वल टू कितना है, cos स्क्वायर 2x/3 प्लस c। ठीक, एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन को करेंगे तो बन जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। ओके बेटा, अब एक काम करें, इसमें यहां से आप कॉस स्क्वायर x को कॉमन लीजिए नीचे से, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर x dx, और ये क्या आ गया बेटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर। ओके बेटा, यहां से बेटा आप एक काम कीजिए, tan इसको पुट कर लीजिए t, दैट मीन्स सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। दैट मीन्स बेटा ये क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाई, यहां से अगर हम a स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं बाहर तो क्या आ जाएगा, यहाँ b बाई ये आ जाएगा, और tan स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं बेटा t स्क्वायर, और ये बेटा क्या आ गया, b बाई ए का होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया हमारे पास, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बनेगा, दैट मींस ये आया क्या आपके पास, 1/a स्क्वायर इंटू 1/b बाई ए 1/a tan इनवर्स t अपॉन b बाई ए प्लस c, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, दैट मीन्स 1/ab, क्या आएगा 1/ab tan इनवर्स t, a t किसके इक्वल है, a tan x अपॉन में b प्लस c, 1/ab tan इनवर्स a tan x बाई b प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, साइन टू द पावर 6x अपॉन में cos x dx। सोचिए क्या करना है, एक मिनट पानी पी लूंगा थोड़ा सा। बताइए, सोचा कुछ, मैं बता रहा हूं। तो एक काम कीजिए, ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, हो गया बेटा साइन टू द पावर 6x इंटू कॉस एक्स, नीचे cos x क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x, ये dx,
यहां से बेटा हम लिख सकते हैं साइन टू द पावर 6x इंटू कॉस एक्स dx और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब यहां पे बेटा एक चीज ये देखिए, जो नीचे साइन एक्स है, साइन एक्स को पुट कर लीजिए t, तो क्या आएगा बेटा cos x dx इक्वल टू dt। तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन x, तो cos x dx dt आ गया और साइन x को माना है t। दैट मीन बेटा ये क्या आ गया t टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर dt। एक काम करते हैं, थोड़ा सिंपली वैसे ही आसानी से करने के लिए नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या आ गया t टू द पावर 6 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब बेटा एक काम ये करते हैं हम, यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ हमारे पास पहले से ही, माइनस टी टू द पावर 6, यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे बेटा ऊपर टी टू द पावर 6 है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने माइनस 1 कर लिया और अपने मन से बेटा फिर से क्या कर लिया प्लस में 1। तो इसमें क्वेश्चन में तो कोई फर्क पड़ा नहीं आंसर में हमारे पास, लेकिन हमारा काम बन गया। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला बना क्या बना, टी स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस तो प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये बेटा क्या आया डी टी। दैट मीन्स फाइनल माइनस में आंसर हमारे पास क्या आया टी टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। दैट मीन्स बच्चों अब देखिए इस लाइन के बाद आंसर माइनस टी के पावर 4 का टी टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस टी क्यूब अपॉन 3, 1 का क्या आ गया टी। और ये फॉर्मूला तो बेटा हमने आपको बताया था अभी शुरुआत में हमने किया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या था 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए। दैट मीन्स यहां पे आप रखेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 लॉग मॉड में t माइनस 1 अपॉन बेटा t प्लस 1 प्लस c। तो आपका आंसर देखिए क्या आ गया बच्चों। मैं आंसर लिख रहा हूं, फिर आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं, वो भी देख लीजिएगा। माइनस टी किसके इक्वल है बेटा साइन, यानी साइन टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस साइन क्यूब x अपॉन 3 प्लस साइन x प्लस 1 अपॉन 2 लॉग टी किसके इक्वल है साइन x माइनस 1 अपॉन में साइन x प्लस 1 प्लस में c। क्लियर बच्चों। अब जानते हैं जैसे हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया था ना, तो टी स्क्वायर माइनस 1, तो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं लेते बेटा तो 1 माइनस टी स्क्वायर था, तो 1 माइनस यहाँ पे हमें माइनस फिर से बैलेंस जैसे करनी पड़ती ना बेटा, इसलिए टी स्क्वायर माइनस 1 था। अगर हम 1 माइनस टी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला दूसरा वाला रखा था, तब यहाँ पे हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता बेटा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता 1 अपॉन 2, भाई फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो सेकंड फॉर्मूला बताया था 1 अपॉन 2a लॉग में a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। तो बेसिकली हम दोनों फॉर्मूले याद करने के फेवर में नहीं रहते। हमारे पास जो पहला फॉर्मूला था हमारे पास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था 1 अपॉन 2a लॉग में एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए। जब नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन जब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं माइनस बाहर लगा देते हैं, वही पुराना फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपको जो बेटर लगता हो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। क्लियर। लेकिन कोशिश रहती है ज़्यादा चीज़ें याद करने से बच्चे समझ के करना ज़्यादा बेटर होता है क्वेश्चन को,
ओके बेटा, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा sin 2x sin 2x अपॉन में sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x dx। ओके बेटा, यहां से काम करते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं cos टू द पावर 4x को, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा tan टू द पावर 4x प्लस 1 और ये आएगा cos टू द पावर 4x dx और बेटा sin टू x को 2 sin x इंटू बेटा cos x। अब बेटा देखिए यहाँ पे cos की पावर 4x यहाँ पे cos x है, तो एक cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा बेटा cos क्यूब x। तो हम एक cos को ये लिख देते हैं, चलिए एक लाइन हम और बढ़ा देते हैं, 2 इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x और एक cos स्क्वायर, इसको भी हम 1 अपॉन cos स्क्वायर x। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था, आपकी समझने के लिए मैंने एक लाइन बढ़ा दी और ये 1 प्लस tan टू द पावर 4x है dx। तो बच्चों इसको हमने क्या लिखा 2 tan x इंटू बेटा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कि हम अब क्या पुट करने वाले हैं। क्लियर, एकदम क्वेश्चन साफ साफ बता रहा भाई हमें ये पुट करो तो हम आंसर आएगा हमारा। तो साफ साफ देखिए बेटा क्या आया, tan x को पुट करो t, दैट मीन्स sec स्क्वायर x dx इक्वल टू बच्चों dt। तो यहां से हमारे पास देखो हमने भी जल्दी लिख दिया, यहाँ पे 2 tan x tan स्क्वायर, देखो हम भी जल्दी में बोल गए, tan स्क्वायर x को t पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 tan x इंटू यहाँ पे लाइन काट देते हैं, tan स्क्वायर x को बेटा 2 tan x फिर इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x को आपने t पुट कर लिया बेटा, तो क्या आ गया 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx dt। देखिए बेटा पूरा पूरा एडजस्ट हो गया, दैट मीन्स हमारे पास क्या आया dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट मीन्स का आंसर क्या आ जाएगा बेटा tan इनवर्स t प्लस c tan इनवर्स t, t किसके इक्वल है बेटा tan स्क्वायर x प्लस c। क्वेश्चन खुद ही आइडिया दे देता है कि हमारे साथ आप इस तरह से करेंगे तो हम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको पहचानने की बात है, किस करेंगे तो चीजें आप बेहतर कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, यहाँ पे बेटा आप देखिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1 चाहिए था बेटा, तो अगर हम यहाँ पे माइनस एक्स कर लेंगे तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा, तो हमें माइनस एक्स चाहिए, तो प्लस यहाँ बेटा 2x आ गया और प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx।
डायरेक्ट लिख सकते थे, फिर भी हमने एक लाइन बनाई आपके लिए। अब देखिए बेटा, ये क्या आ गया, x, चलिए पूरा अलग अलग करके लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा करके, x dx प्लस 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx। डायरेक्ट ही कर देते हैं, आसान सा है। x को करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप अगर t पुट करेंगे तो 2x dx बराबर dt, यानी 1 अपॉन टी आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 अपॉन टी क्या कहता है, लॉग मॉड टी। तो सीधे कर देते हैं लॉग मॉड टी, टी का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप चाहे तो पुट करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। इस वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाले ही आ जाएगा, प्लस बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, साफ साफ फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, इसका फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन 2 है लॉग में मॉड एक्स माइनस है अपॉन एक्स प्लस है। तो 1 अपॉन 2 लॉग मॉड में एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस सी, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस में सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके अगला क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर, क्वेश्चन है बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस 9 dx। ये देखिए बेटा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन में एक्स की पावर 4 माइनस 9 dx प्लस बेटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 dx। यहाँ पे देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को 2 सेगमेंट में करके चलेंगे। वैसे तो सीधे कर सकते हैं, लेकिन आप देखते चलिए 2 सेगमेंट को एक साथ। यहाँ देखिए बेटा, इस वाले में x टू द पावर 4 माइनस टी को मान लीजिए आप, x की पावर 4 माइनस 9 को मान लीजिए t। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, एक्स क्यूब डी एक्स बराबर 1 अपॉन 4 डी टी। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा बेटा, 1 बाई 4 डी टी बाई टी, यानी 1 बाई 4 लॉग मॉड टी, यानी 1 बाई 4 लॉग मॉड में एक्स की पावर 4 माइनस 9, एक्स की पावर 4 माइनस 9। अब इस वाले हिस्से की बात करते हैं। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को मान लीजिए जेड, दैट मीन्स एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 डी जेड। तो ये हिस्सा आ जाएगा बेटा एक्स डी एक्स 1 अपॉन 2 डी जेड अपॉन बेटा जेड स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपॉन 2 इंटू 3, फॉर्मूला लग गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग में जेड माइनस 3 अपॉन में जेड प्लस 3, यह आ गया। तो बच्चों हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ प्लस एक साथ करके। इन दोनों को मैंने अलग अलग करके सॉल्व किया। वैसे मैं एक साथ ही कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग स्टेप पे किया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप एग्जाम में अगर करना चाहते हैं तो इसको मान लीजिए I1, इसको मान लीजिए I2, फिर I1 सॉल्व कीजिए, I2, फिर यहाँ पे कोई नाम दे दीजिए स्टार वगैरह, फ्रॉम स्टार, आगे आंसर लगा सकते हैं, या आप जैसा बेटर लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। क्लियर?
तो फाइनल आंसर हमारे पास आया। आंसर क्या है बेटा, 1/4 लॉग मॉड में h⁴ माइनस 9, यहाँ पे आगे प्लस था, +1/12 लॉग z किसके इक्वल है, x² - 3 x² + 3 + c। क्वेश्चन देखें, शुरू करता हूँ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रूट में 1 - x, रूट 1 - x अपॉन में बेटा 1 + x dx। ओके, तो एक काम करते हैं बेटा, इसको हम इसमें ऊपर नीचे 1 - x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 - x अपॉन 1 + x, 1 - x अपॉन में 1 + x, या माइनस ऊपर नीचे। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, 1 - x अपॉन रूट में 1 - x² dx। ये तो बेटा बड़ा आसान निकला है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला ही बन गया, -x अपॉन रूट 1 - x² dx। ये तो साफ साफ फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, sin इनवर्स x माइनस है। एक काम करें, इसमें क्या लिखा है, 1 - x², 1 - x² को पुट कर लीजिए t, देन x dx बराबर क्या आ जाएगा, -1/2 dt। तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/2 dt अपॉन रूट t। देखिए बच्चों, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, साइन इनवर्स x प्लस रूट टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी की पावर -12 इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ अपॉन हाफ, यानी हिसाब सब क्या आ जाएगा, रूट टी प्लस सी। डेट मीन्स ये आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस रूट में 1 - x² प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x अपॉन में बेटा 5 प्लस साइन 2x dx। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न है, पिछले वीडियो में मैंने इस तरह का एक सवाल किया था, खैर इसमें पूरा खुल कर बता रहा हूँ आपको। अगर cos x माइनस साइन x साइन 2 दिया है, या cos x प्लस साइन
प्लस में, यानी इन दोनों के बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो। तो कैसे करते हैं, अगर ये माइनस लिखा हुआ है बेटा तो हम होल स्क्वायर लेते हैं प्लस का, यानी यहां से आप कह सकते हैं बेटा हमने लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा बच्चों, ये तो क्या आ गया 1, इतना हिस्सा, ये हिस्सा आ गया 1, यानी आप कह सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x आ गया बेटा कि नहीं। अब बच्चों यहाँ पे देखें साइन 2x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। तो चीज ध्यान में रहेगी बेटा, अगर माइनस है तो प्लस का होल स्क्वायर लेंगे, अगला क्वेश्चन कराएंगे हम उसमें प्लस होगा तो उसमें माइनस का होल स्क्वायर लेंगे, यानी ये चीज आपको दिमाग में अपने रखनी है बेटा। अब देखें यहां पे बेटा, तो ये चीज कैसे आ गई हमारे पास में, cos x माइनस साइन एक्स, ये ऊपर है बेटा dx, साइन 2x को रखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, तो यहाँ कितना बचा, चलिए हमारे पास बचा क्या, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 प्लस 4, तो क्या आ गया बेटा प्लस में 4, -1 प्लस 5 है तो प्लस का 4 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए बेटा यहाँ पे बेटा क्या करिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को पुट करिए t, तो क्या आ गया बच्चों, cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू बेटा dt आ गया। देखिए cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर आ गया बच्चों dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 4, फॉर्मूला tan इनवर्स का बन गया, यानी क्या है 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस सी, टी की वैल्यू तो आपको पता ही इसमें क्या है 1/2 tan इनवर्स टी की जगह बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, 1/2 tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। क्लियर हो गया। अभी हम अगला क्वेश्चन प्लस लेंगे तो उसमें माइनस का बना के दिखाएंगे आपको, अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए इसको। क्लियर, ये बोर्ड का पसंदीदा पूछा था क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 साइन 2x dx। अब देखिए बेटा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी करना क्या है, आपको माइनस वाला करना है। तो हमने आपकी पुट कर लिया बेटा, आप इसमें करिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्या आ गया बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स इंटू बेटा कॉस एक्स, यानी यहां से हमारे पास क्या आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x। बेटा यहां से हमारे पास साइन 2x की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का
होल स्क्वायर। ये बेटा वैल्यूज में पुट कर दीजिए। अब देखिए बेटा ये क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16, में लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, 16 साइन 2x का 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 16 और 9 25। ऊपर क्या है बेटा हमारे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 25 माइनस 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब आपको समझ में पूरी तरह से आ रहा है कि आपको करना क्या है। तो करना ये है बेटा आपने कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को पुट करिए t, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। अच्छा dx इक्वल टू dt आ जाएगा बेटा। और एक काम और करते हैं बेटा, यहाँ से हम 16 भी कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, तो हम एक 16 का कॉमन लेते हैं। अब चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं आपके पास। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाई 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। 16 ये t, तो टी स्क्वायर 25 ऊपर dt आ गया। तो ये हम करते हैं माइनस 1/16 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 25/16 का मतलब बेटा 5/4 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आया, माइनस 1/16 1/2a। a की वैल्यू कितनी बेटा, 5/4 इंटू लॉग t माइनस 5/4 अपॉन में t प्लस, यानी यहाँ से कितना हो गया, तो माइनस 1/4 1/40 लॉग 4t माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4t प्लस 5 प्लस 40 माइनस 1। तो टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। अब आप यहाँ पे अगर जैसे हमने पिछले एक बार और माइनस कॉमन लिया था, अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेते ना तो 25 माइनस 16 ली तो आपका आंसर बदल जाता। तब ये t 5/4 प्लस टी अपॉन 5/4 माइनस टी, इस फॉर्म में आंसर आता। तो जो कि मॉड लिखा है ये तो लॉग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस लिखा है तो a/b को लॉग, भाई ये पता है ना, लॉग b a/b को माइनस लॉग b/a लिख सकते हैं। माइनस लिखा तो चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, तो आंसर सेम है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको गौर से देख लीजिए एक बार, एक दो मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन में साइन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है dx।
एक काम करेंगे, इसको ऊपर नीचे हम साइन एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई रूट में साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये होता है बेटा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। तो साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। लॉजिक समझ में आई? क्वेश्चन ये है, हमने ऊपर नीचे साइन एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए बेटा, जो ये चीज है हमारे पास में, ये आ गया साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा डिवाइडेड बाई बेटा। अब देखिए समझ में आ गया ना, ये आपके पास बेटा क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको एक लाइन और बांट देते, फिर हम इसको इरेज करेंगे। तो बेटा देखिए, इसको हम अलग अलग करके सेगमेंट वाइज लिख देते हैं। पहला सेगमेंट हमने लिखा बेटा, तो कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फा, यहां से आ गया बेटा हमारे पास साइन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स माइनस बेटा साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स। क्वेश्चन को देख लीजिए गौर से। ऊपर नीचे हमने इसको साइन एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का हमने फॉर्मूला लगा दिया है बेटा। फिर इसको दो अलग अलग सेगमेंट में बांट के हम कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन को हमने इरेज कर दिया। अब इसके नीचे ऊपर लिखेंगे हम, दो सेगमेंट हो गए इसके। ये मान लीजिए भाई हमारा I1 मान लीजिए, और इस वाले को हमने I2 मान लिया। तो पहले वाले में देखें बेटा, I1 के लिए बात करें, तो अभी हम I1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या है बेटा साइन एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ ना बेटा, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा बेटा। दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास कॉस अल्फा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा यहाँ पे आपने क्या पुट किया बच्चों, कॉस इसको पुट कर लिया टी, देन साइन एक्स डी एक्स बराबर बेटा माइनस डी टी। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा डी टी अपॉन में बेटा
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बेटा फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स का फॉर्मूला। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये आएगा बेटा हमारे पास माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह टी की जगह पे कॉस अल्फा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा क्या गया बेटा माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन में कॉस अल्फा। ये तो बेटा I1 का सेगमेंट हो गया। फिर हम शुरू करते हैं I2 वाला सेगमेंट। इस हिस्से में लगा देंगे, आगे माइनस साइन लगा हुआ है ये ध्यान रखिएगा, तो आगे पूरा माइनस आ जाएगा। अब देखिए बेटा तो साफ साफ हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या पुट किया बेटा, साइन एक्स को पुट कर लिया टी, दैट मीन्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू बेटा डी टी कॉस एक्स डी एक्स डी टी। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा सेकेंड वाले सेगमेंट में माइनस साइन अल्फा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी डिवाइडेड बाई बेटा टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर माइनस साइन अल्फा। यहाँ पे टी मैंने यहाँ भी माना है, तो यहाँ पे उसको जेड कर लेते हैं, ये कंफ्यूजन न रहे। डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे डी जेड हो जाएगा, चलिए ताकि टी टी में कंफ्यूजन न रहे, जेड यहाँ पे जेड आ जाएगा, तो डायमेंशन आ जाएगा आपके पास। इसका आंसर माइनस में साइन अल्फा लॉग मॉड में जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स ये आ जाएगा माइनस में साइन अल्फा लॉग जेड की जगह पे क्या आएगा बेटा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो पूरा हमारे पास आंसर क्या आया, एक आंसर तो इतना हिस्सा ये आया, तो लंबा है क्वेश्चन, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। फिर इसके साथ साथ ये आ गया माइनस साइन अल्फा लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। गौर से देख लीजिए इसको, माइनस साइन अल्फा लॉग, ये है फाइनल आंसर। बड़ा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा भी नहीं है, इतना आसान भी। अब ये सेगमेंट थोड़ा सा और करना है आपने। ठीक है बच्चों, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जितने क्वेश्चन बेटा मैंने बोर्ड पे लगाए हैं आप इतने लगा लीजिए, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इंटीग्रेशन का सेगमेंट इंटीग्रेशन में मैं लगभग आपको 250 से 300 सवाल मैं आपको करा ही दूंगा, और इतना आप कर लेंगे तो इंटीग्रेशन आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्वेश्चन भी मैं कोशिश करता हूँ आपको ठीक ठाक ही करा दूँ। आप इतना कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बोर्ड में बन जाएंगे, और आपको जेईई मेंस के लिए भी आपका फाउंडेशन अच्छी तरह से थे, क्योंकि है तो फाउंडेशन यही ना, आप अच्छे से करेंगे तभी आपको और भी क्वेश्चन निकलेंगे। कुछ ट्रिक्स होती है, लॉजिक्स होती है, उनको मैं आपको डिस्कस करूँगा बाद में जब वो सेगमेंट आप पढ़ेंगे तो। क्लियर? अब इतना तो हुआ ये 7 तरह के इंटीग्रेशन। अब इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन भी है, कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज होकर क्वेश्चन आता है, तो उसको देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे आपके पास अगर कभी क्वेश्चन इसका है डी एक्स अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में लिखा है, या
पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से हो। ये आपके पास लिखा रहे डी एक्स अपॉन में रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या बेटा इस तरह से पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx। जो पिछला फॉर्मेट आपने पढ़ा है ना, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स लगाए हैं, उसी का ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है, इसलिए इसके साथ ही करा रहा हूं मैं आपको। देखिए बेटा, जब dx ऐसा ही लिखा रहे तो इन दोनों ही केसेस में आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को बनाइए परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व करिए। फिर हमारे पास एक पुराने फॉर्मूले बदल जाएगा। पुराने कौन सा था, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और वही चीज रूट में आ जाएगी। रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी बनेगा आप उसमें कर लेंगे इसको। इस वाले केस में क्या करना रहेगा, जब ऊपर ये फॉर्मूला लिखा रहे बेटा, तो ऐसे केस में इसमें आप ये कीजिएगा, जो पी एक्स प्लस क्यू है इसको ऐसे लिखिएगा लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू। यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, आप हमको लैम्डा म्यू अच्छा लगता है इसलिए हमने लैम्डा म्यू लिखा है। लैम्डा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू। यहाँ पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम दोनों तरफ इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। देख लीजिए गौर से इसको, ऐसा फॉर्मेट है तो अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यही चीज है। लेकिन ऊपर पी एक्स प्लस क्यू का फॉर्मूला लिखा है, तो पी एक्स प्लस क्यू को ऐसा ब्रेक करेंगे, लैम्डा इंटू नीचे एक्सप्रेशन लिखा उसका डिफरेंशिएशन प्लस म्यू। अभी क्वेश्चन करेंगे, ये एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। सारा कुछ कॉपी पे करिएगा, ये नहीं कि आपके पास वीडियो पड़ी है तो आप जो है सब आता है आपको, बिना खुद के करे नहीं कर ले होगा। क्वेश्चन देखते, पहला क्वेश्चन है डी एक्स डिवाइडेड में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो आपको आता ही, कैसे बनाएंगे तो सोचिए जरा सा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी 2ab वाला टर्म डिसाइड करता है कि प्लस का होल स्क्वायर बनेगा कि माइनस का बनेगा। यहाँ पे प्लस एक्स के साथ है तो होल स्क्वायर तो प्लस का बनेगा। इसको देखिए बेटा, क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x, 3 का होल स्क्वायर 9 ऐड किया, -9 किया, चलिए -9 प्लस 12। वैसे सीधे इसको 3 लिख सकते थे हम, तो आगे से लिखेंगे ये dx, ये क्या लिखा है बेटा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3। सही है, x प्लस 3 को आप चाहे तो t पुट करें, मतलब डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा बेटा। देन नीचे आएगा dt डिवाइडेड बाई बेटा टी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया बेटा 1/√3 tan इनवर्स t by √3 प्लस c, 1/√3 tan इनवर्स t by √3 प्लस c। यहाँ पे आप
वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी, टी की जगह आप रख दीजिए, क्या था x+3, आंसर आ गया आपका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो आंसर क्या आएगा, टी की जगह पे x+3 कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3x+1 2x² minus 2x plus 3 3x+1 divided by 2x² minus 2x plus 3। अब देखिए बेटा यहाँ पे 3x+1 2x² minus 2x plus 3, बेटा जो ये लिखा हुआ है ना बेटा 3x+1, इसको ले लीजिए लैम्डा इंटू बेटा d/dx आप बेटा 2x² minus 2x plus 3 प्लस लैम्डा म्यू, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा बेटा 3x+1 आएगा लैम्डा, ये 4x minus 2 प्लस म्यू। बेटा देखिए यहाँ से चुना करेंगे, इक्वेट करेंगे, देन 4 लैम्डा इक्वल टू 3 और ये क्या आ जाएगा बेटा -2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 1, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3/, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/4, तो म्यू इक्वल टू आएगा 1 + 2 लैम्डा, यानी 1 + 2 × 3/4, यानी 1 + 3/2, यानी 5/2। लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई 3/4 और 5/2। ओके, तो हम इतना हिस्सा साफ कर देते हैं, लैम्डा 3/4, म्यू की 5/2, लैम्डा 3/4 और 5/2। अब देखिए क्वेश्चन हमारे हिसाब से कैसा कन्वर्ट हो गया। ये आया लैम्डा, कितने थी लैम्डा की वैल्यू 3/4, नीचे का डिफरेंशिएशन 4x minus 2, यहाँ पे बेटा 2x² minus 2x plus 3 dx प्लस उसकी वैल्यू आई थी बेटा 5/2, 1/2x² minus 2x minus 2x plus 3 dx। यहाँ से बेटा ये तो साफ साफ है कि आप इसको t पुट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो 1/t, ये फॉर्मेट ही है तो इसका log t आ जाता है, दैट मीन्स ये क्या आएगा बेटा 3/4 log mod में 2x² minus 2x plus 3 प्लस, जब इसको t पुट करेंगे तो क्या आएगा 4x minus 2 dx बराबर dt, तो पूरा आएगा 1/t, तो log mod t की जगह ये। अब ये हिस्सा इसी पुराने वाले पे एक्सटेंशन पे आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे बेटा। तो यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो ये क्या आ गया 5/4, 1 ये बेटा x² minus x plus 3/2, x² minus x plus 3/2। अब एक काम करते हैं, ये इतना हिस्सा हम छोड़ कर चलते हैं, ये हिस्सा, ये आंसर लास्ट में लिख देंगे क्योंकि ये तो इसमें रहेगा, तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या आ गया, प्लस में 5/4 परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, 1/x² minus 2 × 1/2x प्लस 1/4 प्लस 3/2 minus 1/4 dx, x² minus 2 × 1/2x प्लस 1/4 3/2। अब देखो बच्चों ये क्या आ गया 5/4 1 डिवाइडेड बाई x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 5/4 dx,
5/4 दैट मीन्स ये लिखा क्या है बेटा 5/4, चलो मुझे ये करना पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं, मैं इसको इसी में, ये 5/4 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा √5/2 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा, tan इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला बन जाएगा, सीधे आंसर आ गया। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/4, ये आया प्लस में 5/4, 1/a, तो 1/√5/2 tan इनवर्स x माइनस हाफ अपॉन में √5/2। देन तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास जो है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये तो आया ही था हमारे पास पिछले वाले पार्ट का, फिर प्लस आया, ये आ जाएगा 2 √5/2, √5/2 2 कैंसिल, √5/2 tan इनवर्स, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल, √5 प्लस में c। तो बेटा हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, द फाइनल आंसर विल बी 3/4 log mod 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस √5/2 tan इनवर्स 2x माइनस। तो पैटर्न समझ में आ गया आपको ना, यानी जस्ट पिछले वाले को थोड़ा सा बढ़ा करके एक्सटेंशन कर दिया गया, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया, फिर ये ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर फ्री करते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा ये 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहे काम करते पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, बिना कॉमन ले भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर कम रहता है, इस तरह से कैलकुलेट करने को, इसलिए ऐसा कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 9, माइनस 9 किया तो माइनस 9 माइनस 7, मीन से आ गया माइनस में x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16, दैट मीन से बेटा हमारे पास कितना आ गया 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया बेटा हमारे पास dx डिवाइडेड बाई रूट में 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इस हिसाब से आप ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट मीन्स से क्या आएगा बेटा साइन इनवर्स x बाई ए एक्स प्लस 3/4 प्लस c। ये पैटर्न देख लिया। अब एक क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पैटर्न पे है, वो भी बता देता हूँ आपको। क्लियर, साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब ये फॉर्मेट अलग तरह का हो गया बेटा px प्लस क्यू वाले फॉर्म से, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, ये देखिए हमने 2x प्लस 3
सो क्या मानेंगे लैम्डा इंटू बेटा डी बाई डी एक्स, जो नीचे था क्या बेटा एक्स स्क्वायर बच्चों प्लस 4x प्लस 1 प्लस म्यू। यहाँ देखो बेटा क्या आ गया 2x प्लस 3 लैम्डा इंटू 2x प्लस 4 प्लस म्यू, दैट मीन्स ये आया 2x प्लस 3 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू। यानी यहां से बेटा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2 लैम्डा बराबर 2 लैम्डा 1 आ गया। और जब यहां से निकाला बेटा तो 2 लैम्डा एक्स प्लस ये कितना था प्लस में 4 लैम्डा प्लस म्यू था बेटा, तो यहां से आया 4 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 3 लैम्डा की वैल्यू 1 की पुट कर दी, देन म्यू इक्वल टू कितना आ गया बेटा -1। तो लैम्डा 1 आया बेटा और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट होकर किस फॉर्मेट में आ गया, तो ये देखिए बेटा एक लाइन में बढ़ा देता हूं, चलिए लैम्डा की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ये आया बेटा इसका डिफरेंशियल 2x प्लस 4 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बेटा dx। और म्यू की वैल्यू बेटा क्या है -1, तो -1 यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। ओके, अब देखिए बेटा अगर इसको भी दो हिस्सों में करके चलते हैं तो ये तुम साफ कर देना, लैम्डा 1 आया म्यू की वैल्यू -1। अब देख लीजिए ठीक से, अब देखिए बेटा अगर हम इस सेगमेंट की बात करें, इसमें आप जब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को आप टी पुट करेंगे, देन 2x प्लस 4 dx इक्वल टू dt आ जाएगा बेटा, दैट मीन्स ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन रूट टी dt, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 रूट टी, दैट मीन्स ये आएगा 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, क्या आएगा बेटा 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये आ जाएगा। इस वाले हिस्से की बात करें तो ये जो माइनस लिखा है माइनस में रूट में बेटा 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 4 -3 dx। तो बेटा माइनस आया हमारे पास 1 अपॉन बच्चों x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर dx। आप देखिए बेटा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा लॉग वाला फॉर्मूला बनेगा बेटा लॉग एक्स प्लस समथिंग जो भी है, यानी ये माइनस आ जाएगा बेटा लॉग एक्स प्लस 2 प्लस में रूट में बेटा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस बेटा रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारे पास यहाँ से माइनस आ जाएगा, तो फाइनली हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो इन दोनों को मिला के जो हमने लिखा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो वो आंसर आएगा बेटा 2 रूट में आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस बेटा लॉग मॉड में x प्लस 2 प्लस रूट में जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर हमारे पास ये लिख के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस सी।
देख लीजिए मैं गौर से इसको। तो बेटा ये देखा आपने, ये जो मैंने आपको 7 स्टैंडर्ड फॉर्म जो बताए थे इस तरह का, हमने आपको फॉर्मेट बताया, उसका डेरिवेशन बताया, उसके ऊपर क्वेश्चंस कराया, फिर उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन लिखा था हमने, उसके क्वेश्चन भी बताए। तो इनको सारे क्वेश्चंस को आप अपने आप से लगा के देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, जरूर दूंगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन जवाब जरूर दूंगा मैं आपको। आप अच्छा करें, अच्छे नंबर लाएं, बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जितना भी सपोर्ट हो पाएगा आप इसमें करें, जेईई मेंस में करें, एडवांस में करें, अच्छा करें बेटा। उसमें थोड़ा हमारा भी सहयोग है कि हम भाई हमें लगेगा कि बच्चों ने अच्छे से किया, इसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन है। और एक बात जो मैं कहता आया हूँ, फिर वही कहूँगा, आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करें, जरूर करें। और अगर आपने करा हुआ है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, रखता हूँ, बाय बाय।